वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अड्डा फॉर मैथ एंड साइंस। तो आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात पार्ट 2 के बाद एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 की प्रश्नावली 10.1 का पहला सवाल देखेंगे। इस पहले सवाल में हमको दिया है प्रश्न नंबर 1 में त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहले नंबर में हमसे मान पूछा है उसने साइन ए कॉस ए, दूसरे नंबर में साइन सी इंटू कॉस सी। तो इसके लिए हम जो है सबसे पहले त्रिभुज में दिए हुए निर्देश के अनुसार सवाल में दिए हुए निर्देश के अनुसार एक त्रिभुज तैयार करते हैं। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज में प्रश्न में ये दिया है कि कोण बी समकोण है, इसलिए यहाँ चूंकि त्रिभुज में 90 डिग्री दिख रहा है हमको, तो इसमें हम यहाँ कोण बी डाल देंगे और शेष ए और सी आप कहीं भी डाल सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र है। तो जैसे मैंने यहाँ ए डाल दिया और यहाँ सी डाल दिया। इसके बाद हमें दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी हमारा ये है, ए बी 24 सेंटीमीटर यहाँ डाल देंगे और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, यहाँ बी सी आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, इसको नोट कर लेंगे। अब कोई भी त्रिकोणमिति गणना करने में हमें तीनों भुजाओं की आवश्यकता होती है, कभी 2 की कभी 3 की। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जो तीसरी भुजा 90 के सामने की कर्ण है ये हमको नहीं मालूम, तो इसलिए पहले हम इस भुजा को यानी कर्ण को पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें आपको कर्ण AC है यानी AC स्क्वायर, लंब आपका BC है तो BC स्क्वायर प्लस आधार आपका AB है तो AB स्क्वायर। BC की जो हमको वैल्यू दी है वो 7 दिया है यानी 7 का स्क्वायर कर देंगे और AB की जगह हम 24 यानी 24 रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद 7 का स्क्वायर का मतलब है 7 इंटू 7 2 बार, तो 7 सता 49 प्लस 24 गुणे 24 जब हम 2 बार करेंगे तो आएगा हमारा 576 और दोनों को ऐड करेंगे तो 9 6 15, 7 4 11 12 और 5 और 1 हासिल का 6, 625 आ जाएगा AC स्क्वायर यानी AC बराबर अंडर रूट 625। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 25 आएगा। इस तरह से हम AC प्राप्त कर लेते हैं। AC का वैल्यू हमारा 25 आया, तो 25 हम त्रिभुज में जो है नोट कर लेते हैं। इसके बाद हम पहले नंबर की प्रॉब्लम जो हमारी साइन ए है और कास ए, साइन ए इंटू कास ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम साइन ए का वैल्यू निकालते हैं। चूँकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो हम साइन ए लिखेंगे। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, सूत्र लिखेंगे साइन ए का लंब बटे कर्ण। अब यहाँ ए के आधार पर, कोण ए के आधार पर हमें गणना करनी है, इसलिए ए के सामने की भुजा ये लंब का काम करेगी इस त्रिभुज में और ये भुजा ए भी आपकी आधार का काम करेगी। लंब यानी BC, आधार लंब बटे कर्ण, कर्ण की जगह आपका AC है तो BC का वैल्यू हमको दिया है 7 और AC का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 25। इसी तरह से हम कास ए का वैल्यू निकालेंगे। कास ए इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में जो आधार है आपका आधार बटे कर्ण, आधार हमको दिया है AB और कर्ण आपका AC ही है। AB का वैल्यू हमारे पास है 24 और कर्ण AC का वैल्यू है 25। तो इस तरह से हमने साइन ए और कास ए दोनों का वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया। अब हमारी जो पहले नंबर की प्रॉब्लम है साइन ए इंटू कास ए, यानी इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन ए का वैल्यू है 7/25 और कास ए का वैल्यू है 24/25। गुणा करेंगे इसका, 7 चौको 28 की 8 हासिल है 2, 7 दूनी 14 2 16, 168
और 25 गुणे 25 करेंगे तो ये हमारा 625 आ जाएगा। इस प्रकार से जो हमारी सवाल में पहली समस्या दी हुई है साइन ए इंटू कास ए, तो ये हमारा हो जाएगा 168/625। इसी तरह से हम जो दूसरा हमारे पास समस्या सवाल में दी हुई है प्रॉब्लम साइन सी इंटू कास सी, तो दूसरे नंबर को हम कैसे हल करेंगे, साइन सी। अब यहाँ पे हमको कोण सी के आधार पर गणना करनी है, तो जब हम सी के आधार पर गणना करेंगे तो ये कोण हमने सी, ये है आपका सी के सामने की भुजा अब हो जाएगी लंब, यानी लंब का काम अब करेगी भुजा ए बी, और शेष जो भुजा आपकी बी सी होगी वो आधार का काम करेगी। अब आधार यानी कोण सी के लिए लंब हो जाएगी ए बी और आधार हो जाएगा बी सी। 90 के सामने की भुजा कर्ण है वो फिक्स रहती है, वो नहीं बदलती। तो साइन सी इक्वल टू फार्मूला हम लगाएंगे साइन का लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका सी के सामने की भुजा लंब है यानी ए बी, और कर्ण आपका ए सी। तो ए बी का जो हमारे पास वैल्यू है वो 24 यानी 24 है और ए सी का वैल्यू है 25। इसी तरह से हम कास सी बराबर लगाएंगे, ये आपका आधार बटे कर्ण सूत्र होता है कास सी का। आधार सी के सामने की भुजा लंब हो गई तो आधार का काम अब बी सी करेगी, जो भुजा है बी सी बटे कर्ण आपका वही ए सी रहेगा। तो बी सी का जो वैल्यू है हमारे पास वो 7 है और ए सी का वैल्यू 25 है। इस तरह से हमने साइन सी और कास सी का वैल्यू प्राप्त कर लिया। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लेंगे, साइन सी इंटू कॉस सी। साइन सी का वैल्यू है 24/25 और कास सी का वैल्यू है 7/25। 7 चौको 28 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16 बटे 25 गुणे 25 करेंगे तो 625। इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन है आपका उसकी जो दोनों समस्याएं थी साइन ए कास ए और दूसरे नंबर में साइन सी कास सी, हमने इस तरह से पढ़ लिया उनको। इसके बाद जो है प्रश्नावली 10.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको त्रिभुज दिया है। तो त्रिभुज में जो है आपका एक समकोण त्रिभुज दे रखा है प्रश्न में, चित्र पी क्यू आर, पी क्यू आर। इसका कोण जो क्यू है वो 90 डिग्री है और इसमें जो कर्ण है आपका पी आर वो 13 सेंटीमीटर दिया है और जो आपका लंब है वो 12 सेंटीमीटर दिया है, यानी पी क्यू आपको 12 सेंटीमीटर दिया है। तो इस तरह से जो है हमसे पहले दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में tan P माइनस cot R का मान बताइए। त्रिभुज पी क्यू आर में tan P माइनस cot R, cot R इसका वैल्यू हमसे उसने पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले गणना करने के लिए हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को निकाल लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में हमारे पास जो भुजा आर क्यू है या आप कह लें क्यू आर है, उसका मान हमको नहीं दिया। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस जो प्रमेय होती है उसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। शेष दो भुजाएं इसलिए कह देते हैं वर्ग के योग के बराबर होता है, शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसमें से लंब और आधार बदलते रहते हैं तो आप किसी को भी लंब किसी को भी आधार मान सकते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में कर्ण आपका पी आर है, पी आर स्क्वायर, और आपका
एक भुजा पी क्यू स्क्वायर यानी इसको हम लंब मान लेते हैं, प्लस आधार हम क्यू आर को या आर क्यू को मान लेते हैं यानी क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर का वैल्यू हमारे पास दिया है 13 यानी 13 का स्क्वायर, पी क्यू का वैल्यू दिया है 12 तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब जब हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 गुणे 13 दो बार करेंगे तो 169 आएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 गुणे 12 144 आएगा प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसके बाद हम इसको पक्षांतर कर लेंगे तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। इसको घटा देंगे, 9 में 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 6 में 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा। इस तरह से क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25 या क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा √25 या 25 और इसका वर्गमूल आएगा 25 का 5। तो इसको हम यहाँ नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम अपने प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न में देखते हैं कि हमको पूछा है प्रश्न में tan p माइनस cot r। तो सबसे पहले हम tan p निकालेंगे। tan p इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार यानी लंब बटे आधार। तो यहाँ पर जो है उसने सवाल में कोण P के आधार पर गणना करनी चाहिए tan P यानी P को हम अगर P को बेस मान करके त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात लगा रहे हैं तो P के सामने की भुजा लंब हो जाएगी यानी ये लंब का काम करेगा। लंब यानी क्यू आर क्या होगी, लंब होगी, और आधार अब शेष भुजा जो आपकी बची पी क्यू वो आधार का काम करेगी। तो क्यू आर का वैल्यू हमारे पास 5 है और आधार का वैल्यू हमारे पास पी क्यू का वैल्यू आपका 12 है। इसी तरह से cot r की हमको ज़रूरत है सवाल में, क्योंकि tan p माइनस cot r तभी आएगा जब हम tan p का वैल्यू निकालेंगे, cot r का वैल्यू निकालेंगे और फिर दोनों को माइनस करेंगे यानी घटाएंगे। तो हमने tan p निकाल लिया। अब हमको चाहिए cot r। cot r के लिए हम r को बेस मान करके गणना करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। ये कोण आपका r है तो r के सामने की भुजा आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये भुजा अब जो क्यू आर है वो आधार का काम करेगी। तो cot थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे लंब। आधार आपका अब क्यू आर होगा, क्योंकि आर के सामने की भुजा लंब है तो आधार आपकी क्यू आर ही होगी, क्यू आर और बटे जो है लंब। तो आर के सामने की भुजा आपकी लंब है तो आधार आपकी 5 हो गई और लंब का काम आपका पी क्यू करेगा। क्यू आर का वैल्यू हमारे पास है 5 बटे 12। तो इस तरह से हम tan p माइनस यानी इसको और इसको घटा देंगे, tan p और cot r को। tan p माइनस cot r इक्वल टू tan p का वैल्यू 5 बटे 12 है माइनस cot r का वैल्यू 5 बटे 12 है। तो इसलिए जो है अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यानी घट करके ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है। इसके बाद जो है शेष अगले वीडियो में हम कंटिन्यू रहेंगे। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।